चलो ये बंद करके भाग जाओ ना, जेल चले जाओगे। जमानत नहीं होगी किसी कीमत पर। बना रखी पूरी लाख की अनुमति है तेरे पास? ये लास्ट चेतावनी है, हमें सूचना मिली, के हाथ अरेस्ट कराऊंगा, जमानत नहीं होने की। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन जैसे ही करीब आ रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस को यह लग रहा है कि अब जिस तरह के इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी उनके सामने आई है कि बीजेपी 100 से पार नहीं करने वाली है, तो फिर आपने देखा किस तरह से नरेंद्र मोदी गाय के मुद्दे पर उतर आए, हिंदू मुस्लिम पर उतर आए, मंदिर मस्जिद पर उतर आए और लगातार हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। जब आला स्तर से इस तरह के मैसेजेस दिए जाते हैं, अभी जिस तरह से धर्म संसद को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और पूरी दुनिया में देश की बदनामी हो रही है और लोग सवाल कर रहे हैं कि एक तबके के वो लोग जो साधु संत अपने आप को कहते हैं, वो जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात कर रहे हैं, देश को म्यांमार बनाने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ऐसे में जब सवालात खड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन करीब है, जो छुट भैया नेता हैं जिन्हें असेंबली इलेक्शन जीतना है, विधानसभा इलेक्शन जीतना है, वो इस तरह की चीज़ें करके, पब्लिसिटी स्टंट करके वो अपनी नैया पाल लगाना चाहते हैं। ऐसी कुछ वीडियो उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली से सटा हुआ है गाजियाबाद लोनी इलाका, वहाँ से नंद किशोर गुर्जर जो बीजेपी का विधायक है स्थानीय, वो मुसलमानों की दुकानों पर जहाँ पर मुर्गे का गोश्त बिकता है, वहाँ पर पहुँच करके ज़बरदस्ती दुकानें बंद करा रहा है और ये धमकी दे रहा है। वो ये कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर इतनी धाराएं लगाई जाएंगी कि तुम्हारी जमानत होना नामुमकिन होगा। चलो ये बंद करके भाग जाओ ना, जेल चले जाओगे। जमानत नहीं होगी किसी कीमत पर। हाँ, ये सब इलीगल काम, एक भी दुकान मुर्गे की नदी की कल से अभी उठाओ यहाँ से और दिल्ली में बेचो जाके। लॉनी में मुर्गा नहीं बिकेगा, दिल्ली में बेचो। बना रखी पूरी लाख की अनुमति है तेरे पास? ये लास्ट चेतावनी है, हमें सूचना मिली, के हाथ अरेस्ट कराऊंगा, जमानत नहीं होने की। तो देखा आपने किस तरह से एक मुर्गे वाले की दुकान, अभी तक तो देखने में आया था कि उत्तर प्रदेश में गाय को गोश्त को लेकर बवाल होता था और पुलिस उल्टे सीधे केसों में मुसलमानों को फंसा करके पहले तो उगाही की जाती है और उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। अभी जिस तरह से गाय का मुद्दा बीजेपी ने भी उठाया है, नरेंद्र मोदी ने उठाया है और एक पूरे मुसलमान कौम को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो सबके सामने है कि किस तरह से देश में सबसे ज़्यादा गाय के जो एक्सपोर्टर हैं, अगर टॉप 20 पर अगर आप देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर गैर मुस्लिम हैं। बनिए जैन, इस तरह के लोग, जैन मज़हब के लोग एक्सपोर्टर हैं बहुत सारे, जिनके यहाँ गोश्त का खाने का तस्वुर तो छोड़ दीजिए, चींटी तक मारना उनके यहाँ जायज़ नहीं है। तो जाहिर सी बात है, पैसे के लिए किसी भी तरह से ये टॉप 20 जो हैं बाकायदा, और उनके नाम अरबिक रखे हुए हैं, अल कबीर, इस तरह के नाम रखे हुए हैं ताकि लोगों को धोखा हो सके कि ये किसी मुसलमान की फर्म होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर पाबंदी लगाने के बाद को तो छोड़ दीजिए, उल्टा इस पूरे मुद्दे को इलेक्शन में भुनाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है मुर्गे का या बकरे का, देश की एक बहुत बड़ी आबादी मुर्गा और बकरा खाती है। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप अगर किसी दुकान पर जाते हैं मुर्गे की, तो आपको देखने में आता है कि बड़ी तादाद, अगर गैर मुस्लिम इलाके में वो दुकान है तो गैर मुस्लिमों की होती है और आम लोग मुर्गा खाते हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को डराया और धमकाया जा रहा है योगी राज में, ये कोई पहला मामला नहीं है। नंद किशोर गुर्जर के इस तरह के शॉट्स पहले भी सामने आ चुके हैं कि नवरात्रि के दौरान वो अपने इलाके में मीट मुर्गे की दुकानें बंद कराते हुए कई बार नजर आ रहे हैं और उस पर
सवाल जब पुलिस से किया गया है तो पुलिस ने कहा है कि हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी देखने में आ रहा है कि नवरात्रि के दौरान गैर मुस्लिम इलाकों में तमाम मीट की दुकानों पर पाबंदी लगा दी जाती है, उनको बंद करा दिया जाता है। यहाँ तक कि मीट के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी बंद कराने का अब प्रचलन चल चुका है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें या हरियाणा की बात करें। हरियाणा से भी इस तरह के वीडियो कई बार सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें मुसलमानों की दुकानों को नवरात्रि के दौरान बंद कराते हुए ज़बरदस्ती और कई लोगों को पिटाई तक का मामला हरियाणा में देखने में आया। अब नंदकिशोर गुर्जर का ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, इससे पूरी तरह से जाहिर होता है कि किस तरह से मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।